नमस्कार, मैं हूं अजय। स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। 3 तलाक से न जाने कितनी महिलाओं का घर उजड़ गया। पीड़ित महिलाओं को अब कोर्ट और सरकार से आस है और इसीलिए वो कह रही हैं कि 3 तलाक से बचाओ। दरअसल देश की सबसे बड़ी अदालत ने ट्रिपल तलाक के मामले को संवैधानिक बेंच को सौंपा है। उधर यूपी में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बार फिर से ट्रिपल तलाक का मामला सुर्खियों में है। बीजेपी ने चुनाव के दौरान जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया था और कहा जाता है कि यूपी विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में वोट भी डाले ताकि उन्हें ट्रिपल तलाक के कहर से निजात मिल सके। पीड़ित महिलाएं अब जबकि बीजेपी की सरकार बन गई है तो मुखर होकर सामने आने लगी हैं, इंसाफ के लिए मांग रही हैं। तो सवाल है कि कैसे मिलेगा महिलाओं को 3 तलाक से छुटकारा, जो वो लगातार इस मुद्दे को अब सामने आकर उठा रही हैं। हम दिखाएंगे, आवाज भी सुनाएंगे उन महिलाओं की और करेंगे बात भी, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बरेली में 3 तलाक का हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है। आला हजरत खानदान की बहू रही निदा खानदान ने अपने पति और ससुराल वालों पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। निदा का निकाह बरेली के उस्मान रजा खान उर्फ अंजुम मियां के बेटे शिरान रजा खान से हुआ था। अंजुम मियां ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के मुखिया तौकीर रजा खान के सगे भतीजे हैं। निदा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी है। निदा ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया है कि 16 अप्रैल 2015 की रात में उससे मारपीट की गई और घर से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से उसका गर्भपात भी हो गया। निदा का आरोप ये भी है कि उन्हें फर्जी तरीके से तलाक दिया गया है। इन्होंने बिल्कुल नाजायज तरीके से मुझे ट्रिपल तलाक दी, जिसमें ना मैं वहाँ मौजूद थी, ना वहाँ कोई विटनेस था, ना कोई और था। पर वो लोग कहते हैं कि ऐसे भी तलाक हो जाती है और उन्हें जो तलाक दिखाया वो 5 फरवरी का दिखाया, जबकि 5 फरवरी में क्या, मैं जुलाई से अपने घर हूँ। निदा की माने तो शादी के पहले ही दिन उनसे 25 लाख रुपए दहेज की मांग की गई और दूसरे दिन उनसे डस्टर गाड़ी की डिमांड होने लगी। पर जिस दिन मेरी शादी है उसी रात में मेरे शौहर ने मुझसे 25 लाख रुपए की डिमांड रखी, क्योंकि उन्हें मदरसा बनवाना है। फिर वो रात गुजरने के बाद दूसरे दिन उन्होंने मुझसे डस्टर की मांग रखी कि जो तुम्हारे बाप ने गाड़ी दी है स्विफ्ट, वो उनके काबिल नहीं है, उन्हें इससे बेहतर गाड़ी चाहिए। मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस ने आरोपी पति और ससुराल वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। निदा को लगातार धमकी भी दी जाती रही, यहाँ तक कि तेजाब से भी हमला करने की धमकी दी गई, लेकिन पुलिस फिर भी खामोश रही। एक एसिड थ्रेटन मुझे दिया गया था। आज भी पुलिस इस चीज का इंतजार कर रही कब मुझ पे वो लोग एसिड फेंकेंगे और FIR लिखेंगे। अभी तक ना उसमें FIR हुई, ना उसमें NCR हुई, कंप्लेन बस डली हुई है। प्रोटेक्शन दी, वो भी वापस ले ली, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। फिर मैंने ये सारी बातें योगी जी को बताई है और मैं चाहती हूँ कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सरकार बदलने के बाद पुलिस कुछ हरकत में आई है और निदा को सुरक्षा देने का दावा कर रही है। जितने भी मामले हैं सभी सिविल न्यायालय से संबंधित है और सिविल नेचर के मामले हैं। इस संबंध में वो न्यायालय की कार्रवाई चल रही है और बाकी पुलिस के स्तर से इनको बीच बीच में जब भी इन्होंने अपेक्षा किया है इनको सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। जबकि इनको महिला पुलिस की आवश्यकता हुई तो महिला पुलिस उपलब्ध कराई गई और जब इन्होंने जेंट्स पुलिस की डिमांड करी तो उनको सुरक्षा की मुहैया कराई गई। निदा खान पुलिस के रवैये से काफी नाराज हैं और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर फरियाद करना चाहती हैं। निदा ने साफ साफ कहा कि मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया है और अब वो इंसाफ का इंतजार कर रही हैं। जी, मैं बहुत जल्द योगी जी से मिलना चाह रही हूँ और मैंने उन्हें ट्वीट और एक एप्लीकेशन स्पीड पोस्ट के जरिए भेजी है, जिसमें मैंने उन्हें पूरी घटनाक्रम के बारे में शुरू से लेकर अब तक बताया है। हमने आपको वोट करा है, आपका टाइम है कि आप हमारे लिए कोई कार्य करें। तो आपने जो है वोट बीजेपी को वोट जी, और उनका मैनिफेस्टो था कि वो ट्रिपल तलाक के लिए काम करेंगे, इसीलिए सभी मुस्लिम महिलाओं ने उन्हें इसलिए ही वोट किया है। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 तलाक के खिलाफ सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है। हालांकि कोर्ट ने सभी मामले 5 जजों की संवैधानिक पीठ को ट्रांसफर कर दिए हैं। बरेली से मनोज कुमार, न्यूज़ 10 उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो निदा खान की आप आवाज सुन रहे थे, जो बातें वो बता रही थी आप उनको समझ रहे थे, लेकिन
ये इकलौता मामला नहीं है। मुजफ्फरनगर में करीब 2 दर्जन 3 तलाक पीड़ित महिलाओं ने डीएम ऑफिस में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। और इस दौरान नाजिया खान नाम की 3 तलाक से पीड़ित महिला ने बताया कि मुजफ्फरनगर में 3 तलाक पीड़ित महिलाओं के लिए अलग से प्रकोष्ठ बनाकर उनकी मदद की जाए, क्योंकि मुजफ्फरनगर में इस तरह के मामले काफ़ी तादाद में हैं। नाजिया ने यह भी कहा है कि 3 तलाक महिलाओं के साथ खिलवाड़ है और इसे जल्द से जल्द ख़त्म किया जाना चाहिए। हमें जो है ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल रखा है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। उसलिए हम लोगों ने कोर्ट में केस डाल रखा है। अब हम डीएम साहब से मिलने आए हैं। हम चाहते हैं मुजफ्फरनगर में महिलाओं की एक अलग से संस्था बनाई जाए, जिसमें उन लोगों को सहयोग दिया जाए, न्याय दिया जाए। ये 3 तलाक के मामले में हम ये कहना चाहते हैं कि 3 तलाक का मामला झूठा है, धोखा है ये सरासर। इसमें कोई कानून नहीं है। ये एक पक्ष एक आदमी को सुनकर एक कागज फतवे के तौर पे देना महिलाओं के ऊपर, उनकी जिंदगी ऊपर बहुत बड़ा जुल्म है। ना उसमें ये देखा जाता है इस महिला का भविष्य क्या है, ना ये सुना जाता है कि इसके बच्चों का भविष्य क्या है, ना ही इस पूरी दुनिया में उन माँ बेटियों के भविष्य के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार होता है। तो सवाल पैदा होते हैं, जो बातें आप सुन रहे हैं वो बड़े सवाल पैदा कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि आखिर कब तक उजड़ती रहेंगी ये महिलाएं। सिर्फ मर्दों को तलाक देने का हक जो कहा जाता है, कैसे ये मुमकिन है? क्या ये मानवाधिकार का हनन नहीं तो क्या है? जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि मानवाधिकार का ये मामला है। धर्म के नाम पर ये अत्याचार नहीं तो क्या है? और पर्सनल लॉ बोर्ड जो पूरे जोर शोर से विरोध कर रहा है कि ट्रिपल तलाक खत्म न हो, उसको आखिर आपत्ति किस बात को लेकर के है? इन्हीं सवालों को समझने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए कुछ खास मेहमान। शबनम खान महिला सामाजिक कार्यकर्ता है, मेरे साथ जुड़ी हैं। निदा खान पीड़िता हैं, बरेली से आप उनकी बात सुन रहे थे, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। आईपी सिंह साहब बीजेपी के प्रवक्ता लखनऊ से जुड़े हैं, और मौलाना सैफ अब्बास मुस्लिम धर्मगुरु हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। निदा खान साहिबा, सबसे पहले मैं आप ही के जरिए ये समझना चाहूंगा कि जो बातें हो रही है, जो बहस है, सब कुछ सामने में है, लेकिन आप अपनी आपबीती के जरिए शायद वो वजह बता सकें कि ट्रिपल तलाक को अब खत्म ही हो जाना चाहिए, जो आपको लगता है, क्यों? जी मुझे लगता है कि ट्रिपल तलाक इसलिए ख़त्म हो जाना चाहिए क्योंकि ये एक मेल डोमिनेटिंग है। एक ही तरफ की बात होती है, एक ही तरफ का मतलब, हाँ, एक ही तरफ की सारी बातें इसमें सुनी जाती है। और जो दूसरी पार्टी होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से वो विक्टिम ही बन के रह जाती है। चाहे वो कहीं कोर्ट में जाए, चाहे वो किसी काजी के पास जाए, किसी के भी पास जाए, उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं अपने शहर काजी के पास गई, मैंने उनको पूरी बात बताई। आज का दिन है, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वो कहते हैं कि आप काजी के पास जाओ, तो मैं तो गई काजी के पास, मेरा क्या हुआ? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, उन्हें सुनगुनी नहीं ली। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं कुछ कर पाया, काजी के पास भेजा, काजी नहीं कुछ कर पा रहे हैं। ऐसे में मौलाना सैफ अब्बास, एक फर्जी तलाक को इन्होंने जायज कर दिया, जायज करार दिया, और उसकी वजह से आपको क्या क्या भुगतना पड़ा है। जाहिर सी बात है कि एक औरत होने के नाते इस लड़ाई को लड़ना, वो भी रसूखदार लोगों से, आसान नहीं रहा होगा। निदा, जाहिर सी बात है कि मैं जी मैं अभी प्रेजेंटली 22 की हूँ। इन्होंने मेरा पूरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया। आप खुद सोचे कि मेरे पास क्या रहा आगे, मेरा कोई फ्यूचर कुछ है नहीं। मेरी आधी जिंदगी तो कोर्ट में कटती है, आधी में मैं पढ़ाई करूँ या फिर कोई जॉब करूँ या फिर क्या करूँ। मैं कुछ करने लायक ही नहीं छोड़ा इन लोगों ने। ऊपर से एक इतनी मेल डोमिनेटिंग फैमिली की हर चीज़ में तो आप पुलिस प्रशासन पे खानदान का नाम का रोब झाड़ते कि हम खानदान आला हजरत के हैं, वहाँ के, तो आप कुछ करने भी तो नहीं दे रहे। ऊपर से आपको थ्रेट भी किया जाता है। और मैं कुछ करती हूँ तो फिर एलिगेशंस, फॉल्स केसेस डाल देते हैं, और उनके जो फॉल्स केसेस होते हैं उस पर इन्वेस्टिगेशन के लिए राजी भी हो जाते हैं। और जैसा कि आपकी बात में सुन रहा था रिपोर्ट में, और सेकेंडली मुझे एसिड का थ्रेटन खुले आम देते हैं कोर्ट में, तो भी कुछ नहीं सुनवाई होती। ये इनका आलम है। मौलाना सैफ अब्बास, आप मौलाना साहब बताएं फिर कि निदा और निदा जैसी अब बहुत सारी महिलाएं सामने आ रही हैं या आने की हिम्मत कर पा रही हैं, अब क्या रास्ता है इनके लिए? क्या ये जुल्म की शिकार नहीं है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यकीनी तौर के ऊपर जो भी 3 तलाक़ के मामले आ रहे हैं ये सब अफसोसनाक हैं और ये तलाक़ इस्लामी तलाक़ नहीं है। मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ कि इस्लाम में 3 तलाक़ हैं, लेकिन वो 3 तलाक़ इस तरीक़े से नहीं जिस तरीक़े से आज दिए जा रहे हैं कि एक दफ़ा में तलाक़ 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 कहा, ये तलाक़ नहीं है। 3 तलाक़ का मतलब होता है जिसने तलाक़ दी वो भी तो मौलाना है। तलाक़ देना, एक तलाक़ हुआ उसके बाद 1 महीने 1.5 महीने बाद। निदा कुछ कह रही थी, सुनिए। उसके अलावा तलाक़ में 2 गवाह होते हैं जो इस तलाक़ों में गवाह नहीं हैं। जी मैं ये बोल रही हूँ, बताएं आप कि मेरी जो तलाक दी गई है वो एक उल्मा से ही दी गई है। तो आप जो कह रहे हैं ये मौलाना खुद ही नहीं फॉलो करते, तो बाकी की आवाम क्या फॉलो करेगी? सोचने वाली बात तो ये है। देखिए ऐसा है कि इस्लाम में एक तबका है जो अहले सुन्नत हजरात हैं, वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन जो शिया फ़िरक़े के लोग हैं उनके यहाँ ये तलाक़ नहीं है। और जबकि आप इसकी सुनिए, जबकि आप इसमें डीपली अगर जाइए तो जो कुरान ने तलाक़ का सिस्टम बताया है वो सिस्टम नहीं फॉलो किया जा रहा है। उसी से 3 तलाक़ों से औरत का, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। बस यही पर सवाल है, क्या फॉलो अगर नहीं हो रहा है सब अब्बास साहब, मौलाना साहब, तो फिर रास्ता क्या है? यही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। शबनम खान, आप तो लगातार काम कर रही हैं और ऐसी महिलाओं के लिए आवाज़ भी बनकर उभरती रही हैं। क्या यही वजह नहीं है कि इसको ख़त्म कर दिया जाए? ये बात अब सीधे तौर पर उठ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि नहीं, ये बहुत ही संवेदनशील मसला है और इसको टाला नहीं जा सकता, ये मानवाधिकार का मुद्दा है। अजय जी, सबसे पहले हमें ट्रिपल तलाक के इशू को समझना होगा। जो मुस्लिम धर्मगुरु बनकर इसको शेल्टर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हाँ ये जायज़ है, सबसे पहले उन्हें ये समझना होगा कि ये इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट ये वाली महिला भी विक्टिम हैं और बहुत सारी महिलाएं इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की विक्टिम हैं। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का मतलब है फ़ोन से, ईमेल से या जैसे मर्जी गुस्से में आकर कैसे भी छोड़ देना। जो कुरान शरीफ का प्रोसीजर है उसे ना तो शिया धर्मगुरुओं ने नकारा है, ना ही कोई महिला नकार रही है, उसको कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन उसका एक बड़ा प्रोसीजर है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो चूंकि वो फॉलो नहीं हो पा रहा, वो इसलिए फॉलो नहीं हो पा रहा है क्योंकि सो कॉल्ड जो धर्मगुरु बात करने आते हैं आपके माध्यम से या जो ठेकेदार बनकर बैठे हुए हैं पूरे मुस्लिम समाज के, वो सिर्फ अपने निजी फायदों के लिए, राजनीतिक भी और अपना पर्सनल जो उन्हें हलाला वगैरह का जो फायदा आता था, उन सब फायदों के लिए सिर्फ उन महिलाओं का शोषण बरसों से करवा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ अजय जी कि आज मुस्लिम महिलाएं जागरूक हुई हैं, पढ़ रही हैं, समझ पा रही हैं हमारे प्रोफेट मोहम्मद ने हमारे लिए क्या कहा, हमारे कुरान शरीफ में हमारे लिए क्या लिखा गया है। तो जब आप और हम ये सब समझ पा रहे हैं तो हम समझ गए कि ये मौलाना सिर्फ अपने निजी फायदों के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल करते थे, वो वोट बैंक की तरह भी हमारा इस्तेमाल करते रहे और महिलाओं का शोषण भी बरसों से करवाते रहे। आज आप और हम जागरूक हुए और हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी हमारी महिलाएं गई हैं जो विक्टिम्स हैं। मुझे लगता है कि अब हमें ज़रूर न्याय मिलेगा और अब महिलाएं, इनके खुदा और बंदे के बीच में किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है अजय जी, नहीं है। कुरान शरीफ जाने, हम जाने और हमारा खुदा जाने, हम किसी मौलाना के खौफ में नहीं आएंगे कि वो हमें डराएगा कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे, मेरी कही बातों पर नहीं चलोगे तो आप ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। हम अपने कुरान में बिलीव करते हैं, हम अपने खुदा में बिलीव करते हैं, हम प्रोफेट मोहम्मद में बिलीव करते हैं और हम उन्हें फॉलो करेंगे। IP सिंह साहब, आपने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, चुनाव के दौरान भी आपने कहा कि यह खत्म होना चाहिए, आपने कहा कि हम पैरवी करेंगे। अब आपकी सरकार है, महिलाओं ने हौसला दिखाया है, आप पर एतबार किया है, आपको वोट भी डाला है, ये भी कहा जा रहा है इस मुद्दे को लेकर के। अब आप क्या करेंगे? आपकी बारी है। देखिए, हमारी पार्टी, हमारी सरकार का बहुत साफ मानना है कि समान नागरिक कानून इस देश में लागू होना चाहिए। आज जिस तरह से ट्रिपल तलाक के मैटर को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह रिफ़र किया है, जिस तरह ये मैटर बहुत तेज़ी से उठा है, आज
मुस्लिम समाज की 2 बहनें, एक बेटी बड़ी मासूम, अभी 20-21 वर्ष उसकी अभी उम्र है, इस उम्र में उसको तलाक देने का जो काम, एक घिनौना काम हुआ, जिस तरह महिलाओं का अपमान, मानवाधिकार का जिस तरह से नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे? अब आपकी सरकार है, सुविधा, आपने चुनाव में इस मुद्दे को उठाया था। अपनी सुविधा के हिसाब से पर्सनल लॉ बोर्ड जब राम जन्मभूमि का मामला आता तो कहता न्यायालय में तय होगा, जब इसको हम न्यायालय में ले जाते हैं तो कहते नहीं साहब पर्सनल लॉ बोर्ड इसको तय करेगा। आप विश्वास करिए, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों दृढ़ प्रतिज्ञ है कि महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए। अगर किसी को तलाक लेना है, चाहे इस देश का हिंदू हो, आप क्या करेंगे उसके लिए? कानून आप लाएंगे यूपी में? मुसलमान हो चाहे बुद्धिस्ट हो, सभी को एक समान अधिकार, और जो हमारे पास आईपीसी है, सीआरपीसी है, जो संविधान हमें अधिकार देता, उसके तहत ये पर्सनल लॉ अब ये शरीयत कानून इसको लेकर नहीं लागू होना चाहिए। उस पर उत्तर प्रदेश सरकार भी मदद करेगी और भारत सरकार लगातार प्रयासरत है कि इस मामले को उठाया जाए और समान नागरिक कानून इस देश में लागू हो। निदा खान, आप तो मिली हैं सिर्फ सीधे सीएम से, क्या भरोसा मिला आपको? क्या कहा जा रहा है? आपने एक तरह से कैंपेन छेड़ा है। जी मैंने जो सीएम हैं उन्होंने, उनका जो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था वो ट्रिपल तलाक को रिलेटेड था। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने ये इशू रेज किया है और इसी की वजह से इसको काफी वोट मिला, सपोर्ट मिला, और मुस्लिम महिलाओं ने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके वोट किया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ट्रिपल तलाक शुड बी बैंड और आइदर द लॉ शुड बी फॉर्म्ड इन द अगेंस्ट ऑफ दैट ट्रिपल तलाक। और जो मेरा है कि जो मेरी शादी एक आला हजरत खानदान में हुई, जो बहुत बड़ा मरकज है, मौलाना साहब बैठे, उन्हें मालूम है आला हजरत कौन से खानदान है, कौन सी फैमिली, इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद सिर्फ दहेज के जो लालची लोग होते, दहेज नहीं मिल पाया तो लो ट्रिपल तलाक पकड़ो, अपने घर पर जाओ। और ये नहीं कि ट्रिपल तलाक देने के बाद उनका जो शरई हक भी होता है ये लोग वो भी नहीं देते, जो सामान मिला शादी में वो भी मार लो, हक जो मेहर होता है औरत का वो भी मत दो, और इद्दत का जो वो होता है पैसा वो भी मत दो। और तलाक जो होती है एक फर्जी, इनका ये कहना है कि औरत अपने घर पे हो और आदमी अफ्रीका में बैठा हो और वो हवा में कह देगा कि 3 तलाक, तो औरत को तलाक हो जाती है। तो एक तरीके से ये बताइए कैसे जायज हो चुकी है। मेरी जो तलाक है, मैंने कोर्ट में जब अपने खिलाफ जो जुल्म हुए मैंने उनकी आवाज उठाई। अब मौलाना साहब, जब मुकदमे करा उसके बाद उन्होंने फर्जी तलाकनामा बनाकर कोर्ट में ये दिखाया कि वो मुझे तलाक दे चुके हैं। तो आप मुझे बताएं ये कैसे जायज हो गई? और जो ये उल्मा बैठे यहाँ पे बड़े वो कहते कि भाई तलाक जायज हो गई। आज तक ये मुझे बताइए तलाक कैसे जायज हो सकती है जब लड़की अपने घर रह रही है? तो इस्लाम ने जो फरमाया है, जो कुरान शरीफ ने फरमाया है या जो शरीयत ने फरमाया है, वो उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। सवाल है कि जब आला हजरत के खानदान में ये हो रहा हो, जो मरकज सबसे बड़े मरकज से बिलोंग करते हों, वहां अगर इन बातों को नहीं समझा जा रहा है तो और कौन समझेगा? पहली बात। और फिर अगर उसमें फ्रॉड करने की बात जो कह रही नहीं था कि गलत तलाकनामा पेश कर दिया गया, तो हर हाल में तो फिर महिलाएं उजाड़ी जा रही हैं। इसका क्या आप इलाज ढूंढेंगे? फिर क्यों ना इसे खत्म कर दिया जाए? और है कि निदा जैसी लड़कियां बहुत कम पढ़ी लिखी मुस्लिम समाज में हैं, जो आवाज उठा पाए, लिखी, इसलिए अपने अधिकार के लिए निदा लड़ रही है। जी मौलाना साहब, सवाल लाख टके का है कि निदा जैसी बहुत कम बहन बेटियां हैं मुस्लिम समाज में जो पढ़ी लिखी हैं, और उन लोगों को तो मेरी पढ़ाई से भी दिक्कत है। मैं हम सब वो लोग मुझे एग्जाम में से उठा के ले आ रहे हैं और कह रहे हैं कि पढ़ाई जायज ही नहीं है इस्लाम में औरतों के लिए। बरेली का खानदान है जी और आला हजरत का खानदान है, एग्जाम देने जाती है तो एग्जाम में से उठा के ला रहे हैं। साहिबा ने ये बहुत अफसोसनाक है कि एक ऐसा खानदान के जो पूरे हिंदुस्तान में अपनी एक अच्छी छवि दिखा रहा है और उस घर से मामला ऐसा निकल के आ रहा है। मैं इसके लिए क्या कह सकता हूँ? इसकी निंदा की जा सकती है, इसकी मजम्मत की जा सकती है। तो ट्रिपल तलाक को फिर खत्म कर दिया जाए कि ये वक्त आ गया है क्या? शबनम और क्या बहुत हो गया? ट्रिपल तलाक समाप्त होना चाहिए। मैं फेवर में हूँ, मैं फेवर में हूँ। निंदा करने से मुझे इंसाफ तो नहीं मिल रहा है ना। जो बहन बात तो ये है कह रहे हैं कि खत्म हो जाना चाहिए। अगर कोई तलाक देता मुझे है, निंदा करने से इंसाफ मिल रहा है। 50% जो हिंदुओं में लागू होता है, मैंने कहा कि तलाक जो है
और उसका अधिकार बनता है, वो सारे अधिकार मुस्लिम बहन बेटियों को भी मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब ये कानून के तहत आप तो अपना उनका सारा अधिकार ले सकते लंबे हैं। समय तक, जिस तरह शबनम बहन ने कहा, नहीं अभी जो मुझे मौलाना से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, क्या वो मुझे इंसाफ दिला सकते हैं? और रसूल कह रहे हैं, पैगंबर साहब, मुझे लगता है कि इनको उसको मानना चाहिए। खत्म हो गई बात। कानून जरूर इनको न्याय देगा। तलाक ये वाला खत्म होना चाहिए जो अभी दुनिया में चल रहा है। शिया धर्मगुरु इस इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट हैं। सुन्नी धर्मगुरु जो हैं उनका कहीं कड़ा नजरिया है इसके लिए। ट्रिपल तलाक कोई सा भी नहीं चलेगा चाहिए, लेकिन जिसको भी तलाक चाहिए कोर्ट जाए। इस पर भी अजय जी काम करना पड़ेगा। और बीजेपी के प्रवक्ता बहुत यहाँ पर सीनियर नेता बैठे हैं बीजेपी के, मैं उनसे हाथ जोड़कर आग्रह करूंगी कि आप पहल करिए और कोर्ट में भी इनका केस लड़ा जाए, आप उसकी भी हेल्प करिए। और वो अपनी ताकत का इस्तेमाल ना कर पाए, किसी भी मरकज के हो या कोई ताकत का इस्तेमाल ना कर पाए। मेरी बात सुनिए, केंद्र में भी हमारी सरकार, मेरा कोर्ट में केस चल रहा है बट उसमें कोई प्रोसीडिंग नहीं होती है। हम ये लड़ाई इसके लिए मैं आपकी हेल्प करूंगी। चलिए, इसके लिए शबनम हेल्प करेंगी। वक्त मेरा खत्म हो गया है, क्योंकि कोर्ट की लड़ाई में कितने दावपेच होते हैं और किस तरह से लड़ाइयां होती हैं ये भी किसी से छुपा नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यहां पर उभर के आ रहा है कि अगर इंटरप्रिटेशन की बात अब तक होती रही है, छोटे मोटे मौलाना गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, लेकिन सबसे बड़े मरकज बरेलवी मरकज की बात हो रही है, आला हजरत की खानदान में अगर ये हो रहा है तो फिर कहां पर इसका सही इंटरप्रिटेशन होगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या इसके बावजूद इसको डिफेंड करेंगे वही मौलाना लोग, ये भी अपने आप में सवाल है। इसका तलाशना होगा जवाब, और जवाब देना होगा सरकार को भी, जिसने वादा किया था, बहुत सारे वादे किए थे, और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। उम्मीद है कि महिलाएं उजड़ने से बच पाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए।